वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेट एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, बी ए फंक्शन सच दैट एफ इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. Let the number a1, a2, a up to a50 be a arithmetic progression. If fa31 equal to 64 times of fa25 and sigma I equal to 1 to 50 fai equal to 3 in bracket 2 power 25 plus 1, then the value of sigma I equal to 6 to 30 fai. तो देखिए, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, यानी सम का फॉर्म दिया हुआ है, और ये प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, सम इक्वल टू प्रोडक्ट, और फंक्शन जो है वो एफ एक्स दिया हुआ है पॉजिटिव. तो ये तभी पॉसिबल होता है कि जब किसी फंक्शन का सम उसके प्रोडक्ट इक्वल हो जाए, तो डिफाइन हो जाएगा यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म ए पावर एक्स, और ए पावर एक्स वेयर जहाँ पे एक्स क्या होगा, ऑलवेज बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा. ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, यहाँ पे ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, और दिया भी है जो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 को सेटिस्फाई भी कर रहा है. इसके डोमेन रेंज दोनों आर टेंस टू आर है. और देखें यहाँ पे दिया हुआ है अगला कि a1, a2, a3 अप टू a50 AP, मतलब हम एक सीरीज हमारे पास है जो कि AP में है. तो इसको हम मान सकते हैं कि यहाँ पे जो AR है ये हो जाएगा a1 प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a1 सीरीज़ का फर्स्ट टर्म हो गया और d जो है वो इसका कॉमन डिफरेंस हो गया. तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है, पहले हम देखें. यहाँ पे दिया हुआ है ये सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 50 एफ ए आई. तो ये एफ ए आई को यदि हम फंक्शन डिफाइन करें तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू है ए की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 50 एफ ए आई को हम लिख सकते हैं ए की पावर ए आई. और यहाँ पे जो ए आई है ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 50 ए की पावर, ये हो जाएगा a1 प्लस आई माइनस 1 इंटू डी. क्योंकि ये ए आई जो है वो ए पी में है, तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया. a1 फर्स्ट टर्म है तो आई माइनस 1 इंटू डी, और इसको हम फर्दर सॉल्व करें, इसको अरेंज करें, तो ये हो जाएगा यहाँ पे i इक्वल टू 1 से लेकर के 50, ये हो जाएगा a की पावर, यहाँ हो जाएगा a1 माइनस डी इंटू a की पावर हो जाएगा i और ये d. यहाँ पे a की पावर a1 माइनस डी जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर a1 माइनस डी, और ये हो जाएगा i इक्वल टू 1 से 50 a की पावर आई डी. तो ए की पावर आई डी मतलब ये हो गया यहाँ पे इंटू ए की पावर आई डी में सिग्मा लगाएं तो ये हो जाएगा ए की पावर डी प्लस ए की पावर 2d अप टू ए की पावर 50d. तो देखें ये जो है ये हमारी एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो गया जीपी. तो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी लगा लें, तो यहाँ पे सम ऑफ 50 टर्म्स ऑफ लगाएं तो ये हो जाएगा ए की पावर a1 माइनस डी, यहाँ पे सम ऑफ जीपी लगा दें तो हमला क्या होता है जीपी का a1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर. तो यहाँ हो जाएगा a फर्स्ट टर्म मतलब a की पावर d 1 माइनस a की पावर d पावर 50 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, यानी हो जाएगा a अपॉन a की पावर d हो जाएगा. और यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व करें यदि यहाँ पे, तो देखें a की पावर माइनस ए डी और ए डी दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पे एक रिजल्ट हमारे पास आ गया, रिजल्ट है a की पावर a1 इंटू 1 माइनस a की पावर हो जाएगा ये 50d ले सकते हैं इसको हम 50d अपॉन 1 माइनस a की पावर d, और ये कितना दिया है इक्वल टू, ये दिया हुआ 3 इंटू 2 की पावर 25 प्लस 1. तो देखें एक रिजल्ट तो हमारे पास ये मिल गया यहाँ से. अब दूसरा रिजल्ट लेके चलें. दूसरा रिजल्ट हमारे पास दिया क्या है, दूसरा रिजल्ट हमारे पास दिया हुआ है कि FA31 इक्वल टू 64 FA25.
तो FA31 इक्वल 64 इंटू FA25। तो FA31 मतलब FX डिफाइन किया है A की पावर X, तो ये जाएगा A की पावर A31 इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ A की पावर A25। इसको सॉल्व कर लें भाई, तो ये भी AP में है, तो ये जाएगा A की पावर A1 प्लस ये जाएगा 30D इक्वल टू 64 इंटू A की पावर A1 प्लस 24D। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे A की पावर A1 इंटू A की पावर 30D इक्वल टू 64 इंटू A पावर A1 इंटू A पावर 24D। अब यहाँ पे देखें आप, तो ये A1 A की पावर A1 तो कैंसिल हो गया, 30D माइनस ये दोनों डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा यहाँ पे, यानी ये हो जाएगा A पावर 6D इक्वल टू 64। और 64 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 6। तो यदि यहाँ से अरेंज करें तो ये जाएगा A पावर D की पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर 6। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या मिल गया, A की पावर D इक्वल टू 2। अब ये A की पावर D इक्वल टू जो है यहाँ पे हम पुट कर दें। यदि इस इक्वेशन में हम A की पावर D इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करें तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये मिल जाएगा A की पावर 21 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे A पावर A1 इंटू 1 माइनस A की पावर D, यानी हो जाएगा ये 2 की पावर 50 अपॉन 1 माइनस 2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 2 रेज़ टू पावर 25 प्लस 1। अब इसको फैक्टराइज कर लें, माइनस माइनस कॉमन ले लें यहाँ पे, तो ये हम अरेंज करेंगे तो जाएगा A पावर A1 इंटू 2 की पावर 25 और ये बचेगा यहाँ पे -1 और ये माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना आ गया, ये हो गया 3। तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया 3 अपॉन A पावर 25 और -1। तो देखें ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई और A की पावर D की वैल्यू आ गई। अब देखें नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सिग्मा I इक्वल टू 6 to 30 FAI। तो FAI को डिफाइन कर लें हम, क्योंकि FX इक्वल टू A की पावर X, तो जाएगा I इक्वल टू 6 to लेकर के 30, ये हो जाएगा A की पावर AI। इसमें भी हम इसको भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व कर लें तो I इक्वल टू 6 लेकर के 30, ये हो जाएगा A पावर A1 प्लस I माइनस 1 इंटू D। अब इसको भी सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा, सिमिलर मेथड सॉल्व करते हैं, A1 और D यहाँ कांस्टेंट है, तो A की पावर ये हो जाएगा A1 माइनस D इंटू सिग्मा I इक्वल टू 6 लेकर के 30 और A की पावर ये बन जाएगा I इंटू D हो जाएगा। अब देखें ये इसको भी स्पेंड कर लें हम, और इसको हम लिख सकते हैं A की पावर A1 अपॉन A की पावर D और इंटू, अब इसको स्पेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 स्टार्ट हो रहा है, तो A की पावर 6 प्लस 6 ये हो जाएगा आपका 6D, A पावर 7D, A पावर 8D अप टू ये जाएगा A पावर 30D। तो देखिए इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं 25 और ये आपका GP फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम GP प्रोसीजर फिर लगा दें यहाँ पे, तो ये जाएगा A पावर A1 अपॉन A पावर D, यहाँ लगा दें GP प्रोसीजर, तो ये हो जाएगा AR की पावर n-1, तो ये जाएगा A पावर 6D और ये हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस A की पावर D है, तो हो जाएगा A की पावर D की पावर 25 -1 अपॉन A की पावर D और -1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि हमारे पास A की पावर D की वैल्यू भी है। A की पावर D इक्वल टू दिया है 2 और A की पावर 31 दिया 3 अपॉन A की पावर 825 -1। तो यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा वैल्यू 3 अपॉन 2 पावर 25 -1 और AD की वैल्यू दिया है 2 इंटू 6 AD, मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू ये हो जाएगा 2 की पावर 25 -1 अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे 2 -1। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये देखो, ये तो कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे ये आ गया आपका
3 इंटू 2 की पावर 5, यानी हो गया 3 इंटू 32 और ये आ गया टोटल 96। तो इसका जो आंसर कितना होगा, ये होगा 96.00। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा 96.00। ओके, थैंक यू।